मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, बहन श्रुति चौधरी जिंदाबाद, चौधरी बंशीलाल भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, किरण चौधरी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद। श्रुति का नारा इतना तगड़ा लगाओ दिल्ली में सुना हुआ देखिए एक बारी राम राम। हाँ बिल्कुल फोटो के बैठा तो भाई फोटो में बैठ जाओ तुम गाड़ी में बैठ जाओ। माइक कौन है? माइक कौन क्यों? माइक देखो जी सब ना सुन दिया भाई साहब गाड़ी क्या पूरे रही हो ना भाई पीएन तो और छात खुद ना जाओ मड्डम तो मार का काटना नायब सैनी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, जय सिया राम, भारत माता की भारत माता की वंदे चौधरी बंशीलाल चौधरी बंशीलाल अमर रहे, वीरेंद्र सिंह अमर रहे, किरण चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की चौधरी बंशीलाल अमर रहे, वीरेंद्र सिंह अमर रहे, किरण चौधरी जिंदाबाद, श्रुति चौधरी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, बहन श्रुति जिंदाबाद, बहन श्रुति जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, मैडम किरण चौधरी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यहाँ से पैर रख लो सुन लो ये इसको पटेल तो कि मतलब भाई चौधरी चौधरी जिंदाबाद, रिक्शा का आपका मतदान झंडा साइड में कर दीजिए।
लोकप्रिय सांसद हमारे एमपी साहब धर्मवीर जी, हमारे एमएलए साहब जो बहुत बारी भिवानी का नेतृत्व कर चुके हैं, घनश्याम सराफ जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, डॉक्टर धीरज जी जो डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अंकित भारद्वाज जी, डॉक्टर वीरेंद्र कौशिक, हमारे बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, हमारे बीच में हमारी वीसी साहिबा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की भी मौजूद हैं, दीप्ति धर्मानी जी, डॉक्टर राघवीर जी, सीएमओ साहब, डॉक्टर राजेश कुमार, डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, सुनीता डांगी जी, तृप्ति जी, मीना परवार जी जो वाइस चेयरमैन हैं, नंदराम धानिया जी, सभी भाजपा के पदाधिकारीगण और यहां आए हुए मेरे बहुत ही पूजनीय बुजुर्गों और प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हम जानते हैं कि आज हम इकट्ठे हुए हैं यहां कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा से समर्पित कर रहे हैं। ये ऐतिहासिक इसलिए है कि ये पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन के ऊपर चलेगी और वो हरियाणा की धरती से जो है उसका समर्पण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस मेडिकल कॉलेज के, इतना सुंदर मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में जो हम बैठे हैं, यहां पर ये मेडिकल कॉलेज भी जो है ये भिवानी के लोगों को, दादरी के जिले के लोगों को और पूरे आसपास, पूरा महेंद्रगढ़ जिला हो चाहे इधर दूसरे हो, उनको समर्पित किया जा रहा है। आपको इस चीज के लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने हमारे को इतना मान सम्मान और प्यार दिया बार बार कि हमारे को काम करने का मौका मिला। श्रुति चौधरी जी जो आज मंत्री हैं, 2013 के अंदर बहुत मशक्कत के बाद, बहुत संघर्ष के बाद ये मेडिकल कॉलेज जो है भिवानी के लिए लेकर आई थी। दो चीजें करी थी, एक चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी और दूसरा ये मेडिकल कॉलेज, क्योंकि दो चीजें, स्वास्थ्य और पढ़ाई, एजुकेशन, ये जहां पर है तो निश्चित तौर से वो इलाका आगे बढ़ता है। हमारा पिछड़ा इलाका, हमारे बच्चे जो हैं दर बदर की ठोकरें खाया करते थे, आज चौधरी बंसीलाल जी आपके बीच में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और दिन ब दिन जो है ये यूनिवर्सिटी हमारी दीप्ति जी के नेतृत्व के अंदर आगे बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह से ये मेडिकल कॉलेज ये आने वाले समय के अंदर ये खत्म हो जाए, ये मेडिकल कॉलेज ये आने वाले समय के अंदर ये खत्म हो जाए, आगे इसकी जरूरत ना पड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी है। आपने देखा किस तरह से युद्ध के टाइम पूरा का पूरा जो हार्मोज की खाड़ी है वहां से कितनी मुश्किल हो गई थी कि वहां से जो है हमारे टैंकर जो हैं, जो हमारे जो शिप्स हैं वो निकल नहीं सकते थे। ये तो कूटनीति है, नेशनल जो पार्लियामेंट्री मीट होती है वो मैं वहां गई तो जिस तरह से मोदी जी का नाम लिया जाता है, जिस तरह से हिंदुस्तान की तरफ देखा जाता है खूब इज्जत की नजरों से, ये सचमुच में जो है अद्भुत एक जो है बात है और हम वहां जाके महसूस करते हैं। साथ ही साथ भिवानी जो है आप जानते हैं हमेशा से जो है यहाँ पर ये चौधरी बंसीलाल जी का नाम यहाँ पे लिया जाता जा रहा है। चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर बनाई ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ पाए और साथ ही साथ हमारे किसान भाई जो हैं उनको भी जो है आगे किसी तरह की तकलीफ ना हो। श्रुति चौधरी आपको खुद बताएंगी किस तरह से पानी का जो काम 70 साल पहले चौधरी बंसीलाल जी ने करा था, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर कोई चलती हुई नदी नहीं है, सीजनल नदियां हैं। वो नदियां जो है उनके अंदर से केनाल निकाल के घर घर जो है जिला वाइज जो है केनाल निकाले, तो आज जो है उसके कारण ये है कि हमारा किसान समृद्ध है। और साथ ही साथ
एक बात और बताना चाहती हूं मैं कि हर समय फसल बिजाई के समय आप जानते हैं किल्लत होती है यूरिया की। ये जो है ये हमारे पास जो है हिंदुस्तान के अंदर नहीं बनता, ये बाहर विदेशों से लेकर आना पड़ता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि जो 20 साल पहले करना चाहिए था विकसित भारत आगे बढ़ाने के लिए, वो काम हमारे को आज से शुरू करना होगा ताकि हमारा किसान भाई पीछे ना रहे। और इसी कड़ी के अंदर बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट करी थी यूरिया की फैक्ट्री लगाने की कि हम आत्मनिर्भर बने, आज वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर गुवाहाटी जो है असम इलाके के अंदर बनने जा रही है। तो ये सारी चीजें इसलिए करी जा रही हैं कि हमारा किसान भाई जो है पर्याप्त मात्रा में उसको पानी मिले, उसको खाद मिले, उसकी किसी तरह से परेशानी ना हो। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं मेरे किसान भाइयों को कि जो 2022-23 की जो कपास की फसल थी उसका पैसा आपको नहीं मिला था। मैं धन्यवाद करती हूं अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो है उसके ऊपर संज्ञान लिया। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में धर्मवीर जी ने ये बात उठाई और राज्यसभा में मैंने उठाई और यहां पर श्रुति जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी। तो उसी समय वो कंपनी जो यहां लाखों के रुपया लेकर डकार गई थी उसको ब्लैक लिस्ट करा गया और ब्लैक लिस्ट करने के बाद जो है उसमें से पैसा निकाला गया। इतने साल लगे, बहुत संघर्ष मेरे किसान भाइयों ने करा, लेकिन मैं आपको बधाई देती हूं कि आपका संघर्ष जो है वो कामयाब हुआ। और मैं बताना चाहती हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जब भी कोई परेशानी हो, ये हमारा घर है, आप हमारे परिवार हैं और परिवार के लिए अंतिम क्षण तक, अंतिम दम तक जो है हम काम करेंगे। ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि उद्घाटन का समय है। श्रुति जी आएंगी, मंत्री जी जिनके नेतृत्व में आज ये प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं, विपक्ष जो है वो गुमराह करता आया है, हमेशा से गुमराह करना इनका काम है। इनके पल्ले कुछ नहीं है। अंदर घुस के हमने तो देखा हुआ है कि ये सारा कुछ काम जो है खोखला हो चुका है और इसीलिए भ्रमित करने की बातें जो हैं ये बार बार करते हैं और बार बार इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। आपसे मेरी विनती है कि देश को हमने विकसित करना है। प्रधानमंत्री का जो सपना है, प्रधानमंत्री जी का 2044 का, कि भारत बने, आगे हम बढ़े और उसके प्रति जो है जो काम आज के दिन सारा का सारा केंद्र से हो रहा है वो सचमुच में सराहनीय है। ऐसे ऐसे काम हुए हैं, आईपीसी जो है, जो ऐसे कानून जो बिल्कुल ही कभी रिडंडेंट हो गए थे, अंग्रेजों के समय के थे, वो सारे बदले हैं। हमारी जो है महिलाओं के लिए मैं बताना चाहती हूँ खास तौर से जो कानून है, हमारी महिला आरक्षण बिल इस बार मोदी जी लेकर आएंगे और बहनों आने वाले समय में तुम्हारी आवाज विधानसभा में और पार्लियामेंट में भी गूंजेगी। और ये जो लोग हैं दूसरे विपक्ष के, जिन्होंने नकारात्मक जो इन्होंने दिखाया अपना काम, जो केवल राजनीति करते हैं वोटों की, महिलाओं के लिए आकर वोट जरूर मांगते हैं, लेकिन जब महिलाओं का उनको उनकी भागीदारी देने का समय आता है तो राजनीतिक कारणों के कारण पीछे हट जाते हैं। इनसे दूर रहना मेरी आपसे यही विनती है। आने वाले समय जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया है, बहुत आगे जाएंगे। हमारे जो है केंद्र मंत्री खट्टर साहब, उनका भी जो है पूरा का पूरा जो है हाथ हमारे साथ है और आने वाला समय जो है भिवानी के लिए एक बहुत ही भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल भविष्य है। तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आगे बढ़ो, चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जोर से बोलो मेरे साथ, वंदे वंदे वंदे।